अभी हम लोग मिल रहे हैं जेके दत्ता सर से। ये पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार में चीफ इंजीनियर रहे हैं। सर दत्ता सर ने जीवन में कई आयाम देखे हैं और दत्ता सर आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हम लोग अपराध मुक्त समाज की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें आम नागरिकों की क्या भागीदारी होनी चाहिए। सर अभी एक जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर जो भी काम होता है उसमें हम लोग सब कुछ सेग्रीगेट अलग कर देते हैं। ये सरकार का दायित्व है और समाज के का दायित्व की बात जब उठती है तो करीब करीब हमारी सोच ऐसी होती है कि उसको हम नगण्य मान लेते हैं। समाज का क्या दायित्व, सरकार की सोच है। लेकिन ऐसा नहीं, सरकार के सोचने से भी क्या होगा कि सरकार यदि यूनिलैटरली केवल अपने आप सोचेगी, अपनी इम्प्लीमेंट करेगी तो उतना परिणाम नहीं निकल पाएगा जितना उसको निकलना चाहिए। जब तक समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकार की सोची हुई जो योजनाएं हैं उसका भी क्रियान्वयन पूर्णतः नहीं सफल हो सकता है। तो उसमें समाज की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ये आवश्यक है। ये तो इसका पहला मापदंड है कि समाज को अपनी भागीदारी वहाँ दिखानी पड़ेगी। अब आपका जो प्रश्न है कि समाज क्या कर सकता है, पहले तो समाज अभी सोच ही नहीं रहा है तो इसको सोचना पड़ेगा। और जब सोचना पड़ेगा तो समाज क्या कर सकती है, क्योंकि एक बात आप ये जानिए कि यदि हमारे यहाँ क्राइम की जो स्थिति है उसके रूट कॉज में हम यदि जाएँ तो रूट कॉज में कुछ प्रतिशत को छोड़ दें जिसमें किसी के प्रति बदले की भावना हो तो वो तो छोटा अंश है, उसकी बात हम नहीं करें। लेकिन ज़्यादातर है मन कहीं ना कहीं आर्थिक कठिनाई है। आदमी को रोजी रोटी, रोजगार, आमदनी, व्यय का जो एक मापदंड है उसमें जिस तरह की विषमता होती है उसका प्रतिफल क्राइम के रूप में जनरेट होता है। तो समाज का दायित्व है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका पहला तो वो शिक्षा जो है वो केवल नौकरी पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। उसका व्यावहारिक पहलू भी हो कि उसमें उसका टेक्निकल नॉलेज, उसका नो हाउ ऐसा हो कि वो रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए जिससे कि हर हाथ में काम का हुनर हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग IAA, BA, MA, AA, ट्रिपल कर लेते हैं, उसके बाद केवल उनका किताबी ज्ञान है, बाकी ज्ञान उनको नहीं है, जिसके कारण से कंपनी भी उनको रोज़गार देने में कह देती है कि अनएम्प्लॉयबल है। क्यों अनएम्प्लॉयबल है? क्योंकि मार्केट का नॉलेज, समाज का नॉलेज, डे टू डे का जो कार्यक्रम है उसका नॉलेज उनको नहीं होता है। तो इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था समाज भी इसको मोटिवेट कर सकती है कि ऐसा शिक्षा करो। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सरकार भी उस दिशा में सोचने लगी है कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में 8 से 10 के बीच में भी कुछ उसको इस प्रकार का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज दिया जाए जिसके हाथ में उनका हुनर हो जाए। तो एक तो है कि बच्चों को हम अपने स्तर से, समाज भी एजुकेट करें कि तुम्हारे हाथ में टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम जॉब सीकर हैं। आजकल प्रत्येक आदमी नौकरी लेना चाहता है, तो हमको वहाँ ये सोचना होगा कि नौकरी लेने की जो प्रवृत्ति है उसमें एक आयाम ऐसा ऐड करें कि हम नौकरी देने में भी हम सक्षम हों, इसके लिए सोचें। तो यदि एक आदमी भी इस दिशा में सोचना शुरू करे और वो 5 आदमी को भी नौकरी देने की सक्षमता प्राप्त करे तो हम समझते हैं कि समाज में ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। मतलब ये हुआ सर कि अगर शिक्षा हो, स्वरोजगार का प्रशिक्षण हो, लोग स्वरोजगारी बने तो अपराध पे कंट्रोल हो सकता है। जी। इसके लिए फिर हम दायित्व आ जाता है आम जनमानस पे। जी। कि आम जनमानस के पास, उसके इर्द गिर्द जो हम समाज सेवा करने निकलते हैं, कोई शिक्षा पे करते हैं, कोई कपड़े बांटते हैं, कोई अनाज बांटते हैं, उसकी जगह हम अगर उनको स्वरोजगार की तरफ ले जाएं और कुछ मॉडल ऐसा बनाएं कि उस तरह के स्वरोजगार से हर एक आदमी 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने लायक, अगर झुपड़पट्टी में रह रहा है, जो स्ट्रीट्स पे जीवन जी रहे हैं, वो अगर 10 से 15 हज़ार कमाने लायक बना दें तो निश्चित रूप से वो छिनताई बंद कर देगा, निश्चित घटनाएँ बंद कर देगी। निश्चित। तो इस पे हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि सर सभी शिक्षितों को, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, वो अपने इर्द गिर्द के
गरीब परिवार को उनका ध्यान रखें, उनको स्वरोजगार की तरफ ले जाएं। और स्वरोजगार क्या करेंगे, हर एक 50 घर पे अगर वो उनके यहाँ सिर्फ डेली सर्विसेज हायर कर लें और उसके बदले में अगर उसको 100-200 रुपया भी महीना देते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये वो कमा सकता है। और वो 50 घर जो है उसमें वो बच्चे जो हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, वो उस घरों की सुरक्षा भी करेंगे, ध्यान भी देंगे वो जी 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 कि भाई इस घर से हमें कुछ अन्न प्राप्ति होती है, हम इस घर में कोई गलत काम नहीं होने दें। तो ये सोशल सिक्योरिटी जो है ये पैदा किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान हाँ। देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल भी है सरकार, बिहार सरकार का, कि एक योजना है जीविका। राइट। जीविका में क्या हो रहा है, यदि आप उसके तह में गए, मैंने उसके साथ काम किया है, क्योंकि मैंने एक योजना भारत सरकार को दिया था, एक इनोवेटिव आइडिया, उसके तहत, उसकी चर्चा मैं अब नहीं करूँगा, विस्तार हो जाएगा, उसके तहत मैंने थोड़ा उसके साथ काम किया। वो जो अभी बात है गांव के पंचायत में, वो केवल लेडीज उसमें है, जेंट्स नहीं है। जीविका में केवल लेडीज हैं। वो अपने पंचायत के, अपने गांव के भीतर में 5-10 लेडीज़ को शुरू करके स्वरोजगार की तरफ लोगों को आकृष्ट करती हैं। और उसके साथ आज उनकी स्थिति पहले क्या थी और आज में यदि तुलना करें तो काफ़ी अंतर है, काफ़ी परिवर्तन